हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है। अभी से मैं अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी किचन में यहाँ पे काम कर रही हूँ। बच्चों के सुबह के नाश्ते और उनका स्कूल ले जाने के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। सुबह सो के उठी हूँ, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। और कल सोते वक्त कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था कि क्या मुझे बनाना है। सो एकदम से अचानक मुझे याद आया है कि चलो, बच्चों को इडली बहुत पसंद है और सिंपल सा बस इडली मैं बना रही हूँ यहाँ पे। उसके साथ दे दूँगी धनिया की चटनी या फिर टोमेटो सॉस। यही चीज़, सांभर वगैरह तो मैं कभी बनाती नहीं हूँ और ना ही बच्चे पसंद से खाते हैं। इडली वगैरह ऐसा है ना कि आधे घंटे पहले आप बैटर तैयार कर लो, फटाफट बना लो। तो बस मैं बना रही हूँ। तो पहले तो मैं इस तरह से कढ़ाई में उसको भाप देने की कोशिश की हूँ, बट ठीक ढंग से बैठ नहीं पाया है। तो फटाफट भगोना मुझे लगाना पड़ा है जो स्टील का है, क्योंकि मेरे पास केवल इडली बनाने वाले सांचे ही हैं। पूरा जो होता है ना प्रॉपर इडली मेकर, वो तो है नहीं। सो बड़ा दिक्कत होता है कभी कभी। सोच रही हूँ कि ले लूँ कि ना लूँ, या फिर सांचे से ही काम चला लूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि लेना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। तो खैर, मेरा इडली यहाँ पे बन रहा है। साथ में मेरी बहन भी आप लोगों को किचन में दिखाई दे रही है, तो वो सबके लिए चढ़ाई है चाय यहाँ पे आप सबको। तो जी, यहाँ पे पीहू और वीर देखिए दोनों तैयार हो गए हैं। वीर आजकल थोड़ा बहुत खुद से तैयार होने की कोशिश कर रहा है और कर भी ले रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको मैं ज़बरदस्ती मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि मम्मी बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली हो जाता है, मत लगाया करो। लेकिन मैं लगा रही हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम अब शुरू हो रहा है। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा स्किन ड्राई होते जा रहा है, तो इस वजह से। तो जी, साथ के साथ ना जो भी काम सामने पड़ रहा है उसको भी निपटाते जा रही हूँ। ये ब्लैंकेट वगैरह, कुशन वगैरह सब कुछ वैसे ही बिस्तर पे पड़ा हुआ था, तो उनको भी लगे हाथ फोल्ड करके अच्छे से समेट के रख दी हूँ। दोबारा से किचन में आई हूँ तो मेरा इडली यहाँ पे एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गया है। एकदम फ्लफ़ी सा, इतना अच्छा बना था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। और कल के ब्लॉग, परसों के ब्लॉग से ना ये वाला जो ब्लॉग है ना कंटिन्यू चल ही रहा है, इसीलिए आप लोगों को ड्रेस भी सेम सेम दिखाई दे रहा होगा। कल जो मैं ब्लॉग शेयर की थी वो देर रात तक का शेयर की थी, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ये वाला ब्लॉग है। तो आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को क्लियर बता दी हूँ। इडली मेरा ठंडा हो गया है और चटनी भी देखिए मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया था धनिया की। और फटाफट दोनों बच्चों को चटनी दे रही हूँ, इडली दे रही हूँ। एक आध पीस इडली एक्स्ट्रा दे दूँगी, क्योंकि ये लोग अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हैं जब कुछ स्पेशल ले जाते हैं तभी। नहीं तो अगर पराठा सब्जी हो, पूड़ी सब्जी हो, तो फिर उतना वो नहीं रहता है कि एक्स्ट्रा देना है मुझे। और सुबह के नाश्ते में ना ब्रेड चाय वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो बस वीर को इडली बहुत पसंद है। मम्मी एक पीस इडली दे दो, मैं खा के जाऊँगा। तो बस मैं यहाँ पे उसकी प्लेट लगा रही हूँ। इसके पापा को भी आज सुबह के नाश्ते में यही मिलने वाला। वैसे तो उनको बहुत कम पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बिल्कुल ही खाना नहीं चाहते हैं इडली डोसा वगैरह कुछ भी। तो चलिए फटाफट बच्चों को स्कूल भेज दिया, ये भी अपने ड्यूटी चले गए। अब मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लगूंगी। घर में चाहे कोई मेहमान हो या ना हो, या फिर केवल मेरा ही परिवार क्यों ना हो, घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखने का मुझे बड़ा ही शौक़ है। साथ के साथ जो डेली का साफ़ सफाई होता है ना, वो तो खैर करना ही पड़ता है। घर में चाहे आप अकेले रहो, चाहे आपके साथ कोई और रहे, या फिर कोई मेहमान रहे, तो वो चाहे छुट्टी हो या ना हो, एक हाउसवाइफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना। तो यहाँ पे टाइम निकाल के मैं आई हूँ अपने बेड का डस्टिंग करने। 2 या 3 दिन बाद मैं कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ। और एक जो परत होती है ना वो जम जाती है, और ब्लैक कलर के नाते ना मैं बता दूं कि दूर से ही देखने में पता चल जाता है कि हाँ, इसके ऊपर अब डस्ट जम रहा है। वैसे मैं डेली दिन में ना 2 बार या 3 बार तो कर ही देती हूँ। और इस टाइम पे ना तो कोई तूफ़ानी हवा वगैरह भी तेज़ चल रही है, या फिर ऐसा कुछ मौसम तो है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए इसकी साफ़ सफाई मैं कर दे रही हूँ। अपना जो ये टीवी के नीचे सूरक है ना, इसको बस ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से पोंछ के इस तरह से दोबारा से वही सारे कपड़े में बिछा दे रही हूँ। इसलिए ऐसा कर रही हूँ ना कि अभी मुझे घर में दिवाली की सफाई भी करनी है, और डीप वाली जो होती है ना वो करनी है। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। अभी तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो बस डेली की साफ़ सफाई ही देख रहे हैं। अभी जब घर में जो लोग भी मेहमान हैं चले जाएंगे, उसके बाद में कंटिन्यू 2 से 3 दिन लगूंगी, तो फिर मेरा घर साफ़ हो जाएगा।
घर की बात करूँ तो एकदम से छोटू सा है, आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, घर का जब काम करने चलो ना तब बढ़ते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे बस बेडशीट उठाई हूँ, वैसे मुझे चेंज नहीं करना है, दोबारा से वही बेडशीट लगाना है। तो जी देखिए, यहाँ पे दोबारा से उसी बेडशीट को झटक के मैं यहाँ पे बिछा दी हूँ। और बस अब घर में झाड़ू पोछा मुझे करना है और कुछ नहीं। और जैसे ही मंदिर वाले कमरे में आई हूँ ना, इस वाले बक्से पे इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे ना, आप लोग देख रहे हैं ना चौकी पे इतना सारा ढेर लगा हुआ है। अभी मैं इसको टाइम निकाल के फोल्ड करूँगी, बट उससे पहले थोड़ा सा बक्से का जो कार्नर है वहाँ का सामान सेट कर लूँ। थोड़ा बहुत तो देखिए व्यस्त हो ही जाता है, जब आदमी बिजी रहता है घर में पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है, तो इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। घर भी मैसी सा हो जाता है। हाँ, टाइम निकाल के करो तो सब हो जाता है। मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि घर के कामों से कोई समझौता न करूँ। घर की जो साफ़ सफाई है उसको व्यवस्थित जो करना है मुझे, उससे कोई समझौता नहीं। चाहे मैं खाना 2 घंटा लेट से क्यों ना खाऊं, लेकिन घर का जो काम है उसे फाइनली करने के बाद ही नहा धो के सुकून से बैठ के मैं नाश्ता वगैरह या खाना वगैरह खाऊं, तब भी जाके मुझे अच्छा भी लगता है। तो हाँ, झाड़ू पोछा वगैरह करने में टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है। 2-2 बार मैं पोछा लगा रही हूँ, सुबह भी लगा रही हूँ, शाम के टाइम पे भी लगा रही हूँ। बीच बीच में भी कहीं पानी वगैरह गिर जा रहा है तो मैं लगा रही हूँ। अब सुबह का जो साफ़ सफाई का काम है वो सब मैं ख़त्म कर ली हूँ। आज बालकनी की भी सफाई करनी थी मुझे, वो भी की हूँ। कहीं कहीं वीडियो में लगाई हूँ, कहीं कहीं मैं लगा ही नहीं पाई हूँ। और ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जा रहा था, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चे वगैरह ज़्यादा मोबाइल लेके चला दे रहे हैं, तो इस वजह से। अब नहा धो के आ गई हूँ, पूजा पाठ की हूँ, हल्का फुल्का अपना जो डेली का मेकअप है वो मैं की हूँ। हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र वगैरह आजकल लगाना पड़ रहा है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी ज़रूरत अब महसूस हो रही है। तो बस इस वजह से अब मैं अपने लिए चढ़ाई हूँ यहाँ पे 1 कप चाय। चाय तो मेरी जान है, जैसे बिना चाय के कुछ नहीं। दिन में 2 बार 3 बार चाय मिलता रहे ना तो फिर मुझे भूख नहीं लगता है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये जानते हुए भी मैं ये गलती बार 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 कर रही हूँ कि चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। क्या करूँ मैं, मतलब चाय के भी नहीं छोड़ सकती हूँ, बहुत कोशिश की हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो चाय चढ़ा दी हूँ, साथ के साथ जो सुबह के टाइम पे इडली वाला जो सांचा था वो निकाली थी, उसको भी पोंछ के सुखा दी थी पहले से ही। मैं इस तरह से डब्बे में रख के इसको दोबारा उसके जगह पे सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं ना, अगर फैला हुआ छोड़ दो तो किचन और मैसी लगता है। फिर बाद में कोई लंच वगैरह बनाने जाए तो थोड़ा तो स्पेस चाहिए ही चाहिए स्लैब पे काम वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे अपने लिए चाय लेके आई हूँ, 2 इडली, और सुबह जो धनिया टमाटर की चटनी बनाई थी वो लेके आई हूँ। और सच में टाइम की अगर मैं बात करूँ ना तो 11:05 हो रहे थे। देखिए कितना लेट हो गया था। वैसे भी मैं सुबह का नाश्ता वगैरह लंच वगैरह बहुत लेट से ही करती हूँ। तो बस थोड़ी देर बाद वीर का स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया था, तो इसको तो कोई और लेके आया है, खैर ला के गेट तक छोड़ गया है। अब मैं यहाँ पे इसका जो काम है वो करूँगी। अब इसका स्कूल आने के बाद से कौन कौन सा काम होता है चलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे बैग से टिफ़िन निकालना, बॉटल निकालना, आई कार्ड, टाई, बेल्ट, इनका शूज, सॉक्स, सारी चीज़ें उनके जगह पे लगाना रहता है। उसके बाद इनको लंच वगैरह कराना, कपड़े चेंज करना, फिर आधे घंटे के लिए सुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। बच्चे दिन में 1 आध घंटे की नींद सो लेते हैं ना, तो शाम को एकदम से उनका मूड फ्रेश रहता है, पढ़ाई में भी मन लगता है, खेल कूद में भी मन लगता है, तो इस वजह से हाँ सोना नहीं चाहते हैं। मतलब मेरे दोनों बच्चे ना शाम के टाइम पे बिल्कुल सोना नहीं चाहते हैं, डांट डपट के ही मुझे सुलाना पड़ता है। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर थोड़ा बहुत बच्चों के साथ टाइम बिताना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे बस हमारी उसकी गपशप चल रही है, स्कूल में क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, कौन सी मैम ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा। मतलब स्कूल से वापस आने के बाद इतनी बातें बढ़ जाती हैं, या मतलब हो जाती हैं ना कि आपसे क्या बताऊँ। सुबह जाते जाते पूरे दिन भर का बात होता है, स्कूल से वापस आने के बाद में स्कूल की बातें होती रहती है। तो ये होता है हम मदर्स का बच्चों के साथ का रूटीन। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आजकल यही सारी चीज़ें लाइफ में चल रहा है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। जैसे ही आपकी मर्जी, मैं दोनों में सहमति हूँ, दोनों में खुश हूँ। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक